दोस्तों टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, स्टॉक के अंदर आज बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। स्टॉक आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लिस्टिंग के बाद 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो स्टॉक अब बहुत नीचे आ गया, 372 तक आ गया है। ऐसे में क्या आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के शेयर क्या एक प्राइस हो जाएंगे? और इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपनी रिपोर्ट, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने जो रिपोर्ट जारी की, जिसने पूरा माहौल बगड़ एकदम देख सकते हो कि यहाँ पे खराब कर दिया है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आगे की संभावना और ये गिरावट का सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा। वैसे तो आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर को भी फायदा हुआ कि एक कंपनी के बदले उनको दो कंपनी के शेयर मिल गए हैं, और इस समय जो प्राइस है वो डीमर्जर के बाद जो लिस्टिंग उससे अभी भी अच्छी है। लेकिन क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टीएमपीवी के कारोबार की बात करो, 372 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.74% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, और ये इंट्राडे में गिरावट और बड़ी थी। तो ये देख कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी 391 के आसपास थी। गिरावट का सिलसिला फ्राइडे को ही शुरू हो गया था, स्टॉक 400 के लेवल को तोड़ दिया था, और आज तो आप देखें तो 380 पर इसने शुरुआत की बहुत नीचे से, और ये जो सिलसिला है और आगे बढ़ता गया, इसमें बिल्कुल भी तेज़ी देखने को नहीं मिली। ये जो दिन का हाई है वो 380 है, जो सुबह इसने शुरुआत की, उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला हुआ तो ये 363 तक आ गया। जो स्टॉक आप देखें लिस्टिंग के बाद लगभग 430 तक पहुंच गया था, वो 360 तक वापस आ गया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस समय स्टॉक के अंदर। तो बिल्कुल आप ये समझ ही सकते हो कि डीमर्जर के बाद ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रीमियम में लिस्टिंग हुई थी, आप समझ सकते हो कि 400 की प्राइस जो है डिस्कवर की गई थी, उसमें 28% की यहाँ पे प्रीमियम में लिस्टिंग हुई। पर आज ये पोजीशन है कि ये जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे भी नीचे आ गया स्टॉक काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, ये है Q2 के रिजल्ट। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के जो नतीजे, उन्होंने बाजार को बहुत ज़्यादा निराश किया है। कंपनी प्रॉफिट में थी, वहाँ से आ गई है घाटे में, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है JLR का प्रदर्शन। फाइनेंशियल 2026 की जो है कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी कंपनी ने कम कर दी है, और इसी वजह से स्टॉक आज फोकस में था। तो देखो कि निवेशकों की नज़र इस बात पर भी है कि आगे और किस तरह का रुख देखने को मिलेगा। बड़े ब्रोकर हाउस ने टारगेट्स घटा दिए इसके, और इसी वजह से आउटलुक थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, सावधानी बरतने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का बिजनेस जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा निगेटिव साबित हुआ इस बार Q2 में, और JLR के बिजनेस की वजह से सारा असर पड़ा। JLR का आप देख सकते हो कि साइबर अटैक हो गया कंपनी पे, जिसकी वजह से इनको अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा, और दूसरी तरफ टैरिफ लगाई यूएस ने, उसकी वजह से भी जो यूएस में इनका जो बड़ा बाजार था वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गया, जिससे Q2 बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया, कंपनी लॉस में आ गई, और इस वजह से देखें तो यहाँ पे दबाव की स्थिति बन गई। तो Q2 में देख सकते हो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो 13.5% गिरकर 72.349 करोड़ पर आ गया है। कंपनी का एबिटाडा भी 1043 करोड़ रुपए घटा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। कंपनी को 1702 करोड़ रुपए का इस समय लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल 1752 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर एक्सेप्शनल गेन को शामिल किया जाए तो कंपनी प्रॉफिट में दिखती है, क्योंकि बंद हो चुके ऑपरेशन की बिक्री से इनको 82,616 करोड़ रुपए का बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन मुख्य ऑपरेशनल नंबर तो कमज़ोर है। तो भले ही इस समय आपको इसमें कंपनी को इस बार प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि ये कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो सारा का सारा दोनों का जो डीमर्जर होने के बाद वो इनके पास एक बड़ी रकम आई है, जो ऑपरेशन इन्होंने बंद कर दिया, उसकी रकम की वजह से वो प्रॉफिट दिख रहा है। बाकी ओवरऑल कंपनी को लॉस ही हुआ इस बार, और उसकी अपेक्षा पहले से ही थी कि इस बार कंपनी कमजोर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि JLR ने बहुत बड़ा झटका दिया है, और इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो उतना कोई खास प्रदर्शन नहीं था। जरूर सितंबर के बाद देखिए फेस्टिवल सीजन में हमने तेजी देखी है, लेकिन उससे पहले सितंबर के पहले पहले जो क्वार्टर में इन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन अब पिछले 2 जो महीने वो काफ़ी शानदार रहे, कंपनी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। इसका असर Q3 में देखने को मिलेगा, जब बेहतर रह सकता है,
और कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बता सकती है, क्योंकि अब JLR भी फिर से पटरी पे आ चुका बिजनेस, और इंडिया के बाजार में तो कंपनी कमाल कर रही है, बहुत ज़बरदस्त सेल कर रही है। तो ये देखो कि साइबर अटैक का पूरा असर देखने को मिला है। कंपनी का जो जेलर के प्रेस में चिंता का विषय बना, रेवेन्यू 24.3% गिरा। सितंबर में उत्पादन पूरी तरह से रुक गया कंपनी का। अक्टूबर में सिर्फ देखें तो 17,000 यूनिट बनी है कंपनी की, और कंपनी ने फाइनेंस 2026 के लिए जो एबिटा मार्जिन गाइडेंस भी 5.7% से घटाकर सीधा पॉइंट -2% के आसपास कर दिया है। तो यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो आउटलुक था वो भी यहाँ पे शून्य से घटाकर देख दो कि 2.2 से लेकर 2.5 बिलियन यूरो का आउटफ्लो कर दिया गया। JLR ने कहा कि Q3 में और नुकसान होगा, ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। JLR का कहना है कि Q3 उनके लिए और ख़राब साबित होगा, जबकि Q4 सामान्य संभव है। हालांकि 8 अक्टूबर से उत्पादन धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लौट रहा है, लेकिन अभी भी आगे संभावना कमज़ोर है। तो ये आप देखो कि इन्होंने JLR के बिजनेस को लेकर इन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी कि JLR और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा Q3 में भी। तो ऐसे में अपेक्षा उतना नहीं कर सकते कि Q3 भी बेहतर होगा। दूसरी देखो इंडिया सेगमेंट में देखो एबिटा मार्जिन 5.8% रहा है, जो पिछले साल से हल्की कमजोर है। कंपनी ने GST कट और SUV सेगमेंट की मजबूत मांग के भरोसे H2 में डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद की हुई है। तो इंडिया का जो है Q2 बेहतर रहने की उम्मीद है। तो देखो डीमर्जर के बाद उम्मीद थी कि PV बिजनेस पर फोकस बढ़ेगा, JLR से अलग होकर काम करेगा, लेकिन साइबर अटैक, मांग की कमजोरी, US टैरिफ और चीन में जो कंपटीशन ने JLR की दिशा बदल दी है। ब्रोकरेज हाउसों की राय साफ है, शॉर्ट टर्म में TMPV के लिए चुनौतियां बनी रहेगी। स्टॉक में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। री रेटिंग तभी समय जब JLR का उत्पादन सामान्य हो, मार्जिन में सुधार दिखे। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कंपनी में भारत की PV वृद्धि और SUV पोर्टफोलियो, GST कट जैसे पॉजिटिव फैक्टर मौजूद है, लेकिन अगले 2 क्वार्टर चुनौतीपूर्ण रहेंगे, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। यानी स्थिति आगे भी कमजोर रहेगी। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की भी राय निकल के है, जो इन्होंने कहा है कि आगे आने वाली जो स्थिति और कमजोर होगी। तो जैगुआर बिजनेस को लेकर जेफरीज का कहना है कि Q3 में भी साइबर अटैक का असर देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चुनौतियां हैं। चीन से चुनौती है, कंजम्पशन टैक्स, भारी डिस्काउंट और BEV ट्रांजिशन में दबाव, पुराने मॉडल लाइनअप, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आने वाले समय JLR की भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आने वाला समय अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ तो गोल्डमैन सेच भी यहाँ पे Q3 में 30,000 यूनिट के प्रोडक्शन के लॉस की उम्मीद कर रही है। Q2 में 20,000 यूनिट से वो ज़्यादा है। तो आप देख कि गोल्डमैन सेच के हिसाब से Q3 भी कमजोर रहेगा। CLSA का भी कहना है कि आने वाले समय एबिटा मार्जिन पे दबाव देखने को मिलेगा। तो ये जो गिरावट है सितंबर पूर्ण जो प्रोडक्शन लॉस की वजह से आई है। अक्टूबर में उत्पादन 17,000 यूनिट के आसपास रहा। भारत का PV बिजनेस में 5.8% की वृद्धि एबिटा में मार्जिन देखने को मिली है। तो भारत का कारोबार तो पॉजिटिव है, और स्पेशली देखें तो SUV GST सेगमेंट में कटौती से लो बिजनेस को फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन JLR के बिजनेस की वजह से अभी भी चिंता बनी हुई है। तो कुल मिला के जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा इस समय निगेटिव बने हुए हैं। जैसे में आप समझ सकते हो कि आगे भी थोड़ा दबाव देखने को। तो यहाँ पे कंपनी के वैल्यूशन में जबरदस्त गिरावट है। देखिए शुक्रवार को जो मार्केट वैल्यू थी उसकी 1,44,200 करोड़ के आसपास थी कंपनी की PV की, लेकिन वो आप देख सकते हो कि 1 मिनट के बाद ही सीधा देख सकते हो कि सोमवार को 1,33,723 करोड़ के आसपास आ गई। यानी 1 मिनट में ही कंपनी को 10,476 करोड़ का भारी भरकम लॉस हो गया। तो इससे आप देखें तो अभी भी चिंता की विषय, और ये हो सकता है कि कंपनी की वैल्यूएशन और गिरे, और ऐसे में बड़े इंडेक्स से बाहर आने की भी संभावना बन जाएगी। हो सकता है कि फिर वो उन इंडेक्स में रह ना पाए अपनी वैल्यू के हिसाब से। दूसरे तरफ तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अच्छा कर रहा है। आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली 323 पर, जहाँ पे 1.72% की तेजी देखने को मिली। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक इस समय अच्छा लग रहा है, और यहाँ से खरीदारी की संभावना दिख रही है। कंपनी तेजी से बिजनेस बढ़ा पाएगी, लेकिन PV के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।